जानवरों के बारे में। अभी हमने एक एक्टिविटी की ना? आपको जानवरों के बारे में पता चल गया? पालतू जानवरों के बारे में पता चला? जंगली जानवरों के बारे में पता चला? चलो अब हम क्या करेंगे, हम कहानी सुनाएंगे। सभी सुनेंगे कहानी? सभी को कहानी सुनना पसंद है? चलो अभी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर जो है अपनी गुफा में रहता था, ठीक है। और उसकी गुफा के पास में ना एक बिल में चूहा रहता था, ठीक है। एक बार क्या हुआ, तो शेर जो है ना अपनी गुफा के बाहर सो रहा था। वो क्या कर रहा था? सो रहा था। कैसे सो रहा था? ऐसे करके सो रहा था। तो फिर क्या हुआ, वो आराम से सो रहा था। तो चूहा अपने बिल से बाहर निकला और वो खेल कूद कर रहा था। वो कैसे खेल कूद कर रहा था? ऐसे 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 दौड़ रहा था, भाग रहा था। वो भागते भागते कहाँ चल गया? तो शेर के ऊपर चला गया, उसके पेट के ऊपर चला गया। और वो वहां पर भी कूदना शुरू कर दिया, उसने कूदना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, शेर की ना नींद खुल गई। शेर को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। वो बोला, तूने मेरी नींद खराब कर दिया, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। वो क्या बोला? कहता अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो फिर ना वो चूहा ना डर गया। चूहा बोला, अब तो मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, अब मैं क्या करूं? वो फिर सोचने लगा। फिर उसने क्या किया, वो ना उसको बोला, शेर राजा तुम तो राजा हो, तो तुम ना अपनी प्रजा पर थोड़ी दया करो और मुझे ना छोड़ दो, मैं किसी दिन तुम्हारे काम आऊंगा। वो ऐसे बोला। तो ना शेर सोचने लगा ये तो मेरे मतलब बड़ा, इसने मेरी प्रशंसा कर दी है, इसने तो मेरे को राजा बोल दिया है। तो फिर वो सोचा, चलो एक बार मैं इसको छोड़ देता हूँ, चलो मैं देख के देखता हूँ ये मेरे क्या काम आएगा। ये छोटा सा तो है, मेरे कौन से काम आएगा, लेकिन चलो फिर भी मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो वो ना उसको छोड़ देता है। फिर थोड़े दिन बीते तो वहां पर शिकारी आ गए। शिकारी आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाल डाला और शेर उसके बीच में आ गया, ठीक है। शेर के ऊपर उन्होंने जाल डाल दिया। तो वो उस समय शेर तो सो रहा था। तो फिर जब उस शेर की जाल खुली तो उसने देखा कि मैं तो जाल में फंस गया हूँ। उसने बड़ी कोशिश की, ऐसे 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 हिल के वो कोशिश कर रहा था कि मैं कहीं से निकल जाऊं, जाल मेरे ऊपर से निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा था। तो फिर क्या हुआ, चूहे ने देखा, चूहा वहीं पास में से ना गुजर रहा था। तो उसने देखा कि ये क्या हुआ है, शेर के ऊपर जाल पे डला हुआ है, ये कौन डाल के गया। तो फिर उसको ना याद आ गया कि मैंने ना शेर के साथ वादा किया था कि मैं तुम्हारी एक बार मदद करूंगा, ठीक है। तो फिर वो जल्दी से भाग के आया। तो उसने अपने दांतों से, उसके दांत कितने तीखे होते हैं, चूहे के दांत तीखे होते हैं ना, हाँ कितने तीखे दांत होते हैं उसके। तो फिर वो ना जल्दी से गया और उसने अपने तीखे दांतों से उसको जाल को कुतर डाला। कुतर के क्या होगा, शेर आजाद हो गया। तो उस समय फिर शेर बड़ा खुश हुआ। तो फिर उसने बोला, चूहे ने बोला कि आज मैंने अपना कर्ज जो है वो उतार दिया है, तूने मेरी मदद की थी, आज मैंने भी तेरी हेल्प कर दी है, मैंने भी तेरी मदद कर दी है। तो शेर ने भी सोचा कि अगर मैं इसकी मदद ना करता, ये भी मेरी मदद ना करता, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमेशा हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि आज हम किसी की हेल्प करेंगे तो ही हमारी कोई हेल्प करेगा ना। अगर आज हमें कोई कहता है कि मेरे को पेंसिल दे दो, मेरे को रेजर दे दो, मैं नहीं दूंगी, तो फिर क्या होगा, तो दूसरा बच्चा बोलेगा कि हाँ भी इसने मुझे तो दी नहीं थी, तो मैं क्यों दूं, नहीं देगा ना वो। इसलिए हमें हेल्प करनी चाहिए, तो फिर ही कोई हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। चलो अभी आप में से कोई और स्टोरी सुनाना चाहेगा? मैम हाँ जी, चलो सुनाओ बेटा। मैं दो दोस्तों के बारे में सुनाऊंगी। हाँ जी चलो सुनाओ। दो दोस्त होते थे, वो ना एक बार जंगल में जाते हैं। तो ना उनमें से ना भालू आ जाता है उनके सामने। भालू कहाँ पे रहता है? मैम जंगल में रहता है ना। यस। फिर एक दोस्त जो है वो पेड़ पर चढ़े जाता है, दूसरा दोस्त कहता है मुझे तो पेड़ में चढ़ना नहीं आता, अब मैं क्या करूं। फिर ना वो अपना सांस खोल के नीचे जाता है, लेट जाता है। और फिर भालू उसके कान में कहते जाता है मतलब भी लोगों से दूर रहना। वो उसको सूंघता है, वो अपनी सांस रोक के नीचे लेट जाता है।
जब जो भालू है ना, जब वो मरे हुए इंसानों को नहीं खाता, ठीक है, उसको याद आता है कि भालू मरे हुए इंसान को तो खाता नहीं है, तो फिर वो ना सांस लेट जाता है, तो फिर वो भालू आता है, उसको ऐसे ऐसे करके सूंघता है, ठीक है, वो सूंघता है तो वो सोचता है कि ये तो मरा हुआ है और वो छोड़ के आगे चला जाता है। और मैम फिर हाँ, फिर वो ऊपरला दोस्त नीचे आके पूछता है कि भालू तेरे कान में क्या कह के गया, वो कहता भालू कह के गया मछली भी दोस्तों से बच के रहना। हाँ, क्योंकि देखो अगर दोस्त है